पिछले पार्ट में हमने रिटेलर के बारे में जानकारी ली। आज हम रिटेलर के टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या है ये जानने वाले हैं। उसमें पहला टाइप जो है यह है फेरी व्यापारी, उसे कहते हैं इंटरेंट रिटेलर। Itinerant retailers are those retailers who do not have a fixed place or fixed shop for their business। यह व्यापारी जो है यह व्यवसाय के लिए या फिर व्यापार के लिए निश्चित ऐसी जगह या फिर निश्चित ऐसी दुकान उनकी नहीं होती। यह फेरी वाले कह के जाने जाते हैं। उसमें पहला प्रकार है Hawkers. Hawkers are one of the oldest type of retailer. They move from one place to another place, carrying goods in hand cart, moving from the city or place anywhere where they can sell easily. They require limited capital. They move on street by shouting loudly or announcing the names and prices of the goods. They deal essential vegetables, fruits, some other times like household cheap article, bangles, clips, etc. etc. यह फेरी वाले व्यापारी जो है यह रिटेलर का एक बहुत पुराना प्रकार है, जाना जाता है। यह माल की सेलिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाथ गाड़ी का उपयोग करते हैं। शहरों में रास्ते पे यह माल की या मतलब सेलिंग करते हैं। फेरी व्यापारी जो है यह ग्राहकों को अपने घर के पास ही सेवा उपलब्ध करके देते हैं। इसमें कम भांडवल की मतलब कैपिटल की आवश्यकता होती है। यह विक्रेता जो है या फिर यह व्यापारी जो है यह वस्तुओं का नाम लेकर कीमत बताकर जोर जोर से पुकार कर बिक्री करते हैं। इसमें नाशवंत वस्तुएं मतलब खराब होने वाली वस्तुएं, हल्की फुल्की वस्तुएं जैसे भाजीपाला मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बैंगल्स, छोटे बच्चों का खिलौने और घर में यूज़ करने वाली वस्तुएं इत्यादि इत्यादि। सेकेंड इज peddlers. Peddlers are the oldest from the retailers. Peddlers are those who carry goods on their head in basket or container. They deal low quality goods of day to day use on cash basis such as vegetable, fruits, fish, soaps, etc. इनको टोपली वाले व्यापारी ऐसे कहा जाता है। यह भी रिटेलर का एक पुराना प्रकार है बहुत ही। इस ये पेडलर्स में यह फेरी वालों की तरह ही अपनी वस्तुओं की सेलिंग करते हैं। एक टोपली में या फिर एक बॉक्स में यह माल लेके जाते हैं और हर रोज़ यह वस्तुओं की बिक्री मतलब सेलिंग कम कीमत में करते हैं। यह व्यापारी जो है सर्वसाधारण से लेकर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, सोप्स इत्यादि वस्तुओं की सेलिंग करते हैं। थर्ड इज स्ट्रीट ट्रेडर्स।
These retailer do their business on footpath of busy street of cities and towns. They prefer crowded places like marketplace, bus stop, railway station, school, colleges, etc. They set up temporary stall on the roadside. They sell items like handbags, ready-made garments, toys, electronic goods, etc. Their price of goods are reasonable. They do not change their place of business frequently. यह व्यापारी जो है यह अपने शहर में या फिर ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे अपना माल सेलिंग करते हैं। जैसे उदाहरणार्थ थिएटर्स, रेलवे स्टेशन, कॉलेजेस, स्कूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा या फिर बस स्टॉप पे यह क्या करते हैं, अपने वस्तुओं की सेलिंग करते हैं। यह जो है रास्ते के बाजू में एक छोटी दुकान लगाते हैं। उसमें उदाहरणार्थ है हैंडबैग, तैयार प्लास्टिक की टॉयज़ इत्यादि वस्तुओं की बिक्री करते हुए हमें नज़र आते हैं और इनकी वस्तुओं की कीमत भी योग्य प्रकार की रहती है। फोर्थ इज चीप जैक्स। Cheap jacks have independent shop having temporary setup. They keep changing place of their business depending upon response they get from consumers. Cheap jacks have a fixed shop for a particular period. They deal in variety of goods like cutlery, crockery, socks, shampoos, etc. The quality of goods in inferior. स्वस्थ वस्तुओं की मतलब बहुत कम कीमत की वस्तुओं की बिक्री करने वाले व्यापारी। यह जो है यह छोटे छोटे दुकान लगाते हैं। ये वस्तु की बिक्री अच्छे प्रकार से नहीं मिलने पर मतलब एक जगह पे उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो वह अपनी जगह बदलते रहते हैं। फेरी वाले, टोपली वाले और स्वस्थ मतलब कम कीमत के माल की बिक्री करने वाले व्यापारी जो है यह इनमें यह फ़र्क है कि यह जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बाकी के व्यापारी वैसे नहीं जाते। उदाहरणार्थ इनमें की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री होती है जैसे कटलरी, क्रॉकरी, शूज़ सॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वस्तुओं का दर्जा बहुत ही कम मतलब लोकल क्वालिटी के यह वस्तुएं होती है। फिफ्थ इज मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स open their shops on market days on different places on fixed days. Usually many villages and towns have some day of the week known as the market day. On that day various retailers come and set their temporary shop at the particular village or town. They deal in various goods like vegetable, pulses, fruits, toys, spices, ready-made garments, daily utensils, etc. It is also called as weekly market. मतलब बाजार व्यापारी। यह व्यापारी जो है यह बाजार के दिन एक
हफ्ते के एक ठराविक दिन में यह बाज़ार का ढेला लगाते हैं। अलग अलग ठिकान पे, अलग अलग जगह पे वह हफ्ते में से हफ्ते का एक दिन वह अपनी सेलिंग करने के लिए जाते हैं। यह रिटेलर गांव या शहर में अपने दुकान लगाते हैं। यह अलग अलग वस्तुओं की बिक्री भी करते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज़, स्पाइसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे आठौड़ी बाज़ार ऐसे भी, वीकली बाज़ार ऐसे भी, वीकली मार्केट ऐसा भी कहा जाता है। अगला जो पार्ट है फिक्स शॉप रिटेलर, जो स्थानिक रिटेलर के प्रकार है। यह व्यापारी स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर जो है, द रिटेलर हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ स्मॉल scale and deal in variety of goods are small scale shop retailer. For example, general store, medical store and laundry. Types of small scale fixed retailer. First is general store. General stores retailers sell goods which are required by people for their day-to-day needs like food grain, soaps, stationery, medicines, oil, toffees, biscuits, plastic goods, footwear, umbrellas, pen, etc. These shops are generally situated near residential area of the city or town. They provided home delivery of goods. They have variety of goods in each item. They buy the goods from wholesaler or buy directly from manufacturers. Second hand good shop. Next type, these retailer purchase and sells used goods. For example, they deal in books, furniture, TV sets, clothes, cars, etc. After repairing the goods and setting them in working condition, the goods are sold to the consumer. Generally, consumers from weak financial background purchases goods from them as prices of the goods are cheap. They lack quality, durability and guarantee. यह व्यापारी जो है, यह बिक्री किए हुए, सेलिंग किए हुए प्रोडक्ट की देखभाल या फिर वस्तु कैसे यूज़ करने के, यह स्थिति जो है इसकी जानकारी देकर ग्राहकों को यह वस्तुएं बेची जाती है। यह वस्तुओं की कोई भी गारंटी नहीं होती। दर्जा मतलब क्वालिटी अच्छी जैसे होनी चाहिए वैसी उतनी नहीं होती, इसीलिए यह
वस्तु कम कीमत में बेची जाती है। ऑथराइज डीलर, these retailers have authorized dealership of particular manufacturer goods. They deal in goods like TV sets, washing machine, automobile, music system, etc. Authorized dealer try to maximize sale of goods because they get good commission for manufacturer. Authorized dealer do not have product of their manufacturer expect for whom they are working as authorized dealers. They promote the goods by window display advertisement and attractive scheme. Last is specialty shop. This retailer deals in particular line of goods. They keep a wide variety of item of some line of the product. For example, a toy shop may keep only toy, one different types. Other example of specialty shop retailer are sport material, ready-made dresses, leather goods, plastic goods, watches, books, etc. They offer goods at varying price range. They provide a wide choice to the customers. They give active to the customers as they have expert knowledge about the product. ये थे स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर के टाइप्स। अभी लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर के टाइप्स जो है यह हम देखेंगे। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। A departmental store is large scale retail shop having different departments under one roof. Each section deals in a particular types of goods. All the departments are organized and managed by one management. It sells a large variety of goods. For example, foods, toy, dresses, shoppers shop, etc. etc. The definition of large scale fixed retailers according to James Stephenson, a big store engage in the retail trade of variety of articles under the same roof. इनके हिसाब से एक छत के नीचे विविध मतलब अलग अलग वस्तु यह रिटेलर एक दुकान में एक छत के नीचे रखता है। सेकेंड इज G.B. Giles. A department store is collection of shop under one roof and ownership. Each shop or department specializing in selling a special range of goods. इसमें एक मालक या फिर उसका एक मालक का हक जिसमें होता है, एक छत के नीचे अपनी दुकान संगठित करके रखता है। यह संगठित दुकान को एक छत की दुकान ऐसा कहा जाता है। इस दुकान में अलग अलग विशेष वस्तुओं की सेलिंग की जाती है। यह इसकी विशेषताएं है। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। First is shopping convenience. Departmental store provided a wider range of goods and services under one roof, hence provide maximum shopping convenience. Customers can fulfill their wants to goods at different price levels. इसमें खरीदी मतलब बाइंग की सुविधा
यहाँ पर दी गई है। एक छत के नीचे वाले दुकान में बड़ी क्वांटिटी में विविध प्रकार का माल, विविध प्रकार की वस्तुएं, विविध टाइप्स की वस्तुएं, सेवा ग्राहकों को दी जाती है। सेकंड इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मध्यवर्ती व्यवस्थापन उसको कहते हैं। इस विभाग का व्यवस्थापन, नियंत्रण और माल ओनरशिप जो है यह एक जगह पे केंद्रित की जाती है। उदाहरणार्थ एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, etc. etc. In departmental store, all the departments are independent, but they are centrally owned, managed, and controlled. Third is wide variety of goods. Departmental store provided wide variety of goods of different brands, design, and colors. Fourth, specialization. Each department section deal in separate line of product or goods with specialized service. For example, electronic section, kitchenware section, etc. Fifth is central location. A departmental store prefers central place of the city so the location become easy for customers to access. इस एक छठी डिपार्टमेंटल स्टोर में एक मध्यवर्ती जगह पे ये शहर के एक केंद्र मध्यवर्ती केंद्र में स्थापित हुए करते हैं ग्राहक, जिससे ग्राहक अच्छे तरह से उपलब्ध हो सके और उनके हिसाब से वस्तुओं की खरीदी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, वह कर सकते हैं। ह्यूज कैपिटल. डिपार्टमेंटल स्टोर requires large capital investment. This capital is required for spacious place, storing of variety goods, salary to staff, advertisement, electricity, etc. Seventh is no credit facility. Departmental store work on cash basis or they accept credit cards but not offer credit facility. यह जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के विक्रेता, व्यापारी जो है वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो यह क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी अपने ग्राहकों को दे नहीं सकते।